नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आपको जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न कराने वाला हूं, जिससे आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ भी एग्ज़ाम हो, आप उसको आसानी से एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। इन 1000 प्रश्नों में से आपके लिए बहुत से प्रश्न छपने वाले हैं, तो ध्यान से क्लास को देखते रहिए। आप इस क्लास को सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सुनकर भी याद कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए क्लास को ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न करते हैं आपसे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है बोध गया। जो बोध गया बिहार है, वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 2 करते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सही आंसर है कन्याकुमारी। जो भारत की मुख्य भूमि है, उसका जो साउथ पॉइंट है उसे कहते हैं कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें आती है। राज्य की बात करें, अब बात कर रहे हैं देश की, तो वो देश है जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है, उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो सही आंसर है मधुमेह। जो मधुमेह रोग होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जो इंसुलिन बीमारी है उसके उपचार में काम करता है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू है असम का। ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं असम का ही ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है इसको भी। तो असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया, जो आप जानते हैं, जो कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। मैं आपको कुछ बोल कर भी बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मतलब कौन सा विटामिन है जो कि आंवले में, आंवला जानते होंगे, हाँ सर, तो ध्यान देना है विटामिन सी। सही आंसर क्या है? विटामिन सी। जो विटामिन सी में क्या होता है, देखिए, जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे कि आम है, अमिया है, इमली है, ये सब किस में आते हैं? विटामिन सी में, जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि इंडिया यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो सही आंसर इसका विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक है, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारत का कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? ये तो आपको मालूम होगा, जी सर। तो कागज़ का आविष्कार हुआ चीन में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 वाला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो पहले का बचपन का नाम था, उनका नाम है सिद्धार्थ। आपने सिद्धार्थ वाली कहानी पढ़ी होगी, एक हंस को बचाया था, वही सिद्धार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है, वो भारत में बहुत सारे बलों का सशस्त्र सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको ध्यान देना है विटामिन ए। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन ए। जो विटामिन ए होती है, उसका जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं रेटिनॉल। और ये ध्यान देना है आपको, जो रतौंधी रोग होता है वो होता है आँखों की कमजोरी, नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों से कम दिखाई देना, ये ध्यान देना है। और इसका जो उपयोग है, किससे ठीक होता है ये रोग? तो आपको प्रचुर मात्रा में गाजर खानी होगी, क्योंकि गाजर में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होती है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु का पोंगल। और पूछिए आपसे अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। ठीक है, ध्यान से, बारीकी बहुत अंतर है इसमें। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो सही आंसर है पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा
पंजाब के लोक नृत्य। आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, पंजाब का जो मार्शल आर्ट कौन सा है? गटका। ध्यान देना है, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गटका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जो टेलीविजन है, टीवी है, उसका आविष्कार किसने किया? तो जॉनी लोगी वेड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं JL वेड, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी, उनका नाम है रजिया सुल्तान, दिल्ली की। ध्यान देना है, कहाँ की है? दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपको देखना, जब मछली होती है वो हमेशा अपने गलफड़ों, जो गलफड़ होती है उसकी सांस लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 19 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो सही आंसर इसका कौन सा? भगत सिंह। आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, मन लगाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, ठीक है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है इसका पंजाब, अमृतसर में 1919 में ये घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, ध्यान से पढ़िएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई परीक्षा में आता भी है, तो ध्यान देना है। 1939 के बाद कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, जो सांडर्स है, सांडर्स की हत्या किसने की थी? जो सांडर्स था उसकी हत्या की थी भगत सिंह ने, और भगत सिंह को भी फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो जो मंगल पांडे है उसने 1857 के विद्रोह के बाद अपना बलिदान सबसे पहले, सभी क्रांतिकारियों में सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो इंडिया से फर्स्ट गवर्नर थी, जो कि महिला थी, उनका नाम है सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो सही आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव है वो। माउंट एवरेस्ट आप जानते होंगे चोटी है, भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई आपको ऊंचाई आपको मालूम होगी 8849 मीटर है, ठीक है। और जिस पर सबसे पहले चढ़ी थी संतोष यादव, कहाँ की? भारत की पहली महिला, और जो 2 बार चढ़ी, सॉरी मैं कह रहा हूँ पहली बार नहीं, 2 बार चढ़ने वाली, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर, ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 वाला, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ओके। इतना समझ पा रहे हो? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सॉरी 30 देखेंगे पहले। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो सही आंसर है पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 वाला, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। इतना समझ चुके हैं? हाँ, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 34 क्वेश्चन नंबर, सिख धर्म का संस्थापक, यानी कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु के नाम से जाना जाता है, फिर माना जाता है? तो उनका नाम है गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 वाला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सही आंसर बैसाखी। जो सिख हैं उनका जो प्रमुख त्योहार है उनका नाम है बैसाखी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? तो लौह मतलब बहुत ही शक्तिशाली, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किस महापुरुष को? तो उसका नाम है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 वाला, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है विजय घाट। जो लाल बहादुर शास्त्री है उसकी जो समाधि उनकी है कहाँ पर है? दिल्ली में, और उनका नाम क्या है? विजय घाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए।
तो अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक हैं, उनका नाम है चाणक्य कौटिल्य। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ओके जी सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा है उनके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, उनको 1 दिन के लिए बनाया गया था, सॉरी 2 दिन के लिए, और इसके बाद अस्थाई जो स्थायी होता है, स्थायी जो हेड है उसको चुना गया, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और ध्यान में मैं आपको बताता हूँ जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख कौन सी? यानी कि विश्व रेड क्रॉस कब मनाते हैं? 8 मई को। ओके, अब देखते हैं 45 वाला, सूर्य देश का देश, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूर्य की पहली किरण आती है जिस देश में, तो उस देश का नाम है जापान। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है गोवा। गोवा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ओके, अगला देखते हैं 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम पूछूं, मैंने अभी आपसे कहा था केरल, अट्टूगल पाऊंगा केरल का है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 49 वाला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, 1911। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम थोड़े से स्पेस जो कि सौरमंडल है, सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो ध्यान से क्लास को देखते रहिए। तो क्वेश्चन में देखते हैं 50, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है? डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन होती है उसे कहते हैं। ठीक है, 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा होता है? बरगद होता है, आपको मालूम होगा, लेकिन जो फास्ट टेस्ट को रिपीट करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला देखते हैं 62, देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी वैकलन ने। पेस मेकर के संबंध किस शरीर के अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रायटंजन ने। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 70, देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया है? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ऊपर से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। और जो सुभाष चंद्र बोस जी उनका क्या है? विजय घाट। देखिए अगला, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? तो जो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, जो मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में? 1853 में। अब देखते हैं 77, प्रथम भारतीय अंतर्यात्री कौन थे? इनका नाम है लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। ठीक है, 78, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवदयाल शर्मा। 80 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं 81 वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय देखते हैं कौन सी जगह पे है? न्यूयॉर्क। और फिर पूछेंगे न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। इस समय यूएनओ के पहले हेड, मतलब इसमें मेंबर कंट्री कितनी, इसमें देश कितने? 193, 153 इसमें देश शामिल है इस संस्था में। ठीक है, 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं? ध्यान देना है, यूएनएसपी। यूएनएसपी का आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। इसमें
आपको ध्यान देना है 15 जो कंट्री होती हैं वो एकदम स्थायी होती हैं, ठीक है, सदस्य इसमें। यूएनओ, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की कितने, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ बिग बॉस बोल कर थोड़ा सा आप जानते होंगे। 1 मिनट थोड़ा रेस्ट लेता हूँ कुछ सेकंड का, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हैग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून। ये पहले के, ठीक है, अभी की नहीं है क्योंकि बहुत पहले का पीडीएफ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बाफर देने वाले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का 193 वाला देश, सबसे लास्ट वाला देश कौन सा है, साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी जुआन होती है, जूहा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 के अनुसार। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद। सन 2016 खेल में, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, रियो डी जनवरी में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने। अब देखते हैं 101। अब यहाँ से फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, 44,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, पंडित भगदयाल शर्मा। 103 किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, चीन के साथ, ठीक है, चीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, ध्यान से पढ़ेंगे पूरी स्फूर्ति के साथ, ध्यान से पढ़िएगा। 104 देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन गैस। देखिए 111 111 क्वेश्चन नंबर है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, 6 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है, यह तो आपको मालूम होगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेघला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, अवधि में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, उदयभान हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत और कब और कहाँ हुई थी, यानी कि 1896 में एथेंस यूनान में हुई थी, ठीक है। और 119 भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, हॉकी खेल में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, 1980 मॉस्को में। 121 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 122 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। 123 सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, लंदन में, ठीक है, हो चुके हैं लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, 5 गोले होते हैं, ठीक है। ओलंपिक जो ध्वज झंडा होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, ध्यान से देखिए। 125 एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स। 126 सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में। 127 सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से। 128 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया, सन 1900 में। 129 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। 131 बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया, महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगला 131 प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की, यानी कि उसे गाने वाले कवि कौन थे, श्यामलाल गुप्त पार्फद, ठीक है। 132 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है। जो पशु होते हैं उनमें मिल्क फीवर की कमी होती है और वो भी कैल्शियम की कमी से।
133 मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, उसका नाम है गुर्दे। गुर्दे द्वारा मानव शरीर के इस अंग को यूरिया से रक्त में ट्रांसफर किया जाता है। 134 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, अमर्त्य सेन को, ठीक है। 135 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात है, शहनाई, ओके जी सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। 137 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, रूस की, यानी कि जो सोवियत संघ है उसका जो भिलाई है, भिलाई उसकी स्थापना की थी, वहाँ पर इस्पात संयंत्र है, ठीक है। 138 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र क्या नाम है, हिमाद्री। अगला 139 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनको तबाई, ओके। हाँ, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी देखिए, पीलिया किस अंग का रोग है, ये क्या हो रहा है भाई, बार बार काट करो। पीलिया किस अंग का रोग होता है, लीवर, यकृत या लीवर, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। 141 द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन निम्न में से कौन से सम्मानित है, तो इसका सही आंसर है पास्कल का नियम। जो पास्कल का नियम है उसके द्वारा द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। 142 क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उपगुप्त के कारण। कौन सा मुगल बादशाह अफिचित था, अकबर। जो अकबर था वो बिना पढ़ा लिखा था। अगर मैं बताऊं जो पूरी जो मुगलों की जो लिस्ट है उनमें कौन सा फर्क पहले बना, तो आपको जानना है बादशाह, BHAJS, यानी बी से बनता है बाबर, H से बनता है हुमायूं, और A से बनता है अकबर, और J से बनता है जहांगीर, और S से बनता है बादशाह। हाँ, और S से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, S से क्या बनता है, हाँ, और लास्ट में A बचता है, और A से बनता है औरंगजेब, जो कि आगरा में उसने शासन किया था। वहाँ S से बनता है शाहजहाँ, ठीक है, S से क्या बनता है शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, आपको मालूम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147 अमृतसर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने। 148 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, मतलब परिवर्तित कर दी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 1951 में हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि यहीं वाराणसी में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, O। जो O होता है उसे हम कहते हैं सर्वदाता। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, 2 बच्चे, आपको मालूम है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। 157 मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, जो मादा इन्फ्लुएंजा होता है उसके जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। आप पूछ के देखना ये मच्छर है या फिर मादा मच्छर है। अगर मादा मच्छर होगी और जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके कारण आपको क्या रोग होगा, मलेरिया रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 158 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया। 159 प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी कि 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है। ध्यान देना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन 160 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, कौन से वैज्ञानिक, उनका नाम है कोपरनिकस, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला वाला, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, खगोलीय दूरी, यानी कि जो कि आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है उसका जो संबंध है प्रकाश वर्ष से होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर होता है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में, आपको मालूम है। चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया, आप कहोगे सर गेट कहाँ है, इंडिया गेट। इंडिया गेट अलग होता है और गेटवे इंडिया अलग होता है, तो ध्यान देना। इंडिया गेट की बात करें दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया का होता है मुंबई, ठीक है। तो इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर है, आगरे में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, सिंगापुर में।
शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है जी सर। अभी देखते हैं फव को। 171 किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाते हैं? तो आप ध्यान देना है, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 176 वेदों की ओर लौटो, ये तो आपको मालूम, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 179 आराम हराम है, ये नारा किसने लगाया था? जवाहरलाल सॉरी जे न बोलते बोलते मुंह से शब्द भी कुछ अजीब निकलते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए अगला, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने लगाया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितने बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने लगाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पूरे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कीजिए अभी की अभी। देखिए सती प्रथा के अंत के सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किए? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स टू विद, यानी कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, इसको हिंदी में कहते हैं, आपको ध्यान देना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किताब किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन 193 भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। 194 कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज, यानी कल जो कंप्यूटर होते हैं उनका जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। 195 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कहाँ के? रूस के। ये स्पेस की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? स्पेस। तो आपको बताना है स्पेस में जाने वाले कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस के थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। जो चंद्रमा है वो स्पेस था, अंतरिक्ष, तो चंद्रमा पर पहले गए थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अपने अब जो भारत के हैं, भारतीय व्यक्ति, तो राकेश शर्मा है। ठीक है। अब तक अपने देश में कोई भी चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, लेकिन जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो पहुंच चुका है और सफलतापूर्वक वहाँ पर खोज भी कर लिया। लेकिन अब चंद्रयान 4 के द्वारा हम वहाँ पर मानव भेजेंगे, यानी कि अपने वैज्ञानिक भेजेंगे। 198 देखते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यानपूर्वक। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975 में। जो आर्यभट्ट है उसको 1975 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन से। ठीक है। घेंगा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि आप जानते होंगे महानदी पर बना हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी? 22 भाषाओं की। संविधान में 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 209 भारत कोकिला कौन है, यानी किसे कहते हैं? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। डचेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। डचेस में कितने सदस्य हैं जिसे हम सार्क कहते हैं? सार्क जानते होंगे आप, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। यानी कि आप जानते होंगे सार्क। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 8 जो कंट्री इसमें शामिल है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 216 भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है?
75-16 मीटर। विश्व में अवरक यानी कि मीखा का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में, ठीक है। ग्रांड ट्रंक किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन वी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। अब आगे देखते हैं 221 वाला क्वेश्चन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सब विटामिन होती हैं दूध में, क्योंकि विटामिन सी में मैंने आपको बताया था जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो विटामिन सी में आते हैं। 222 विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। 223 किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। 224 विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? भांसपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? मतलब ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि पानी में वसा में घुलती हैं? वी और ए और ई। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? केमिकल नेम NaCl। हफाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं की मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान मतलब नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान होता है? कॉर्निया, जो कॉर्निया होती है आँख में उसका, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। 234 कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 235 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग से होता है? अस्थिमज्जा, ठीक है। अस्थिमज्जा से इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्पिग्नोमीटर। 38 देखते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला देखते हैं 245 किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 के फूरत अधिवेशन में जो नरम दल था और गर्म दल, उनमें क्या हो गया? आपस में मतलब मसला हो गया। अब 240 तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राम प्रथम चोल ने, ठीक है। अगला मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 243 2018 में 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? रूस में हुआ था। 244 2014 की कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 245 वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 240 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? लोकसभा के अध्यक्ष ने, जो लोकसभा का हेड होता है उसने, ठीक है। 245 भारत के प्रथम लोकसभा हेड कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर। और अभी कौन है? अभी जो लोकसभा के हेड है उनका नाम है ओम बिरला। 248 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? आर्टिकल 370 के अनुसार। 249 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया, ठीक है। 250 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जो थोड़े से 300 पूरे, ठीक है। आज 300 कर लेते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको मालूम है। तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज। उसके बाद जो बचे कुछ 700 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से फास्ट तरीके से पढ़ते हैं। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर। 252 विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन देखिए 256 भारत के संघीय क्षेत्र द्वारा दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? पहले सिलवासा थी लेकिन अब इसकी बदल गई, आपको देख लेना है। अब देखते हैं 257 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान और छोटा गोवा है, ठीक है। 258 पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे। 259 फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। 260 वर्ष 2011 में नवीनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान की जो राजधानी वो क्या थी? जुबा थी, क्या थी? जुबा। 261 योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना होती है उसका जो आयोग होता है, जो कमीशन, उसकी जो हेड है प्रधानमंत्री खुद होते हैं। 262 आईन-ए-कबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल।
ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो आईने अकबरी है उसके लेखक कौन थे? अबुल फजल। होमोन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जो होमोन कप है उस कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तीली होती है? 24। आपको मालूम है जो अशोक चक्र होता है भारत के देश में, उसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है, जो पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिस। 268। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जो जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी। 269। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। 70। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक जो आरबीसी है वो उनका जीवन काल होता है। 271। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। आगे 272। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? डिगबोई असम में इसका जो संयंत्र है, यानी कि तेल मतलब फैक्ट्री कहाँ पर है? फिजिकल को तो डिगबोई असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 274। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। 275। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। 275। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ और कब पारित किया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 278 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के द्वारा 26 अक्टूबर 1962 में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, यानी सीधे कहें यानी कि 26 जो 1962 था, उस 1962 में चीन ने हम पर जो हमला कर दिया, तो हमले के दौरान हमारे देश ने 1962 में पहला वित्तीय आपातकाल लगाया था। 1962 में 26 अक्टूबर को, ठीक ध्यान रखना है। और दूसरी बार कब लगा? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब लगाया था। ठीक है, और अगला 1975 में लगाया था। 1975 में जब हमारे पास खाद्य सामग्री खत्म हो गई थी तो 1975 में हमने वित्तीय आपातकाल लगाया था। अब तक 3 बार लगाया, ध्यान देना है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। कौन सा क्वेश्चन भाई? हाँ, ये वाला। 281। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और हाल ही में इसकी राजधानी विशाखापट्टनम कर दी गई है। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, क्या नाम था? मेगास्थनीज। 284। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? श्रीलंका का पूरा नाम क्या है आपको बताना है सही। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिलोन। अगला क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में की, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन। स्टेलिन किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। 288। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किया 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर में इसका जो हमला था वो अटैक हुआ था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 290। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का होता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ध्यान देना है। 292। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? उनका नाम है लाला लाजपत राय। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर, मतलब जो भारत ने खुद बनाया था, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ से। ठीक है, अगला 294। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकता के नियमों माफी चाहूँगा, जंगल में हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, बट देखिए अगला। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रोमर मेंडल ने। 297। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। बॉल पेन की सिद्धांत पर काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। इतने क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।